नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं यूपी रॉ। यूपी की इनसाइड स्टोरी के लिए हमारा चैनल है ये डिजिटल चैनल, जो आपको यूपी से जुड़े सारे डेवलपमेंट की इनसाइड स्टोरी बताता है। सबसे बड़ा इस समय डेवलपमेंट है प्रतीक यादव की अचानक से हुई मौत। बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। बहुत सा ऐसा दिख रहा है जैसे कोई गुत्थी सी हो, सुलझाने की कोशिश की जा रही है। कई तरफ अलग-अलग तरह के इशारे हो रहे हैं, संकेत हो रहे हैं, लोग अपना-अपना कयास लगा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन ये सब क्या है? पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। ये चलता रहेगा, चीज़ें आती रहेंगी, बहुत सारे खुलासे समय के साथ होते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा मुद्दा है, और वो ये कि अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच में इन दिनों क्या चल रहा था? ये अंदर की कहानी है। कैसे रिश्ते थे इन दिनों अखिलेश यादव, प्रतीक यादव के बीच में? और प्रतीक यादव की जब मौत हुई है, उसके कुछ दिनों पहले तक जब वो बीमार चल रहे थे, प्रतीक यादव बीमार भी चल रहे थे, मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे। इस बीच में क्या अखिलेश यादव ने उनका ध्यान रखा? क्या अखिलेश यादव उनके संपर्क में रहे? ऐसे बहुत सारे सवाल इस समय तैर रहे हैं, चर्चाओं में हैं। हम आपको बताने जा रहे हैं इनसाइड स्टोरी क्या थी, अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच रिश्ते की। हमारी जानकारी कहती है कि अखिलेश यादव इस बीच में प्रतीक यादव को लेकर के कुछ ज़्यादा ही केयरिंग हो चुके थे। केयरिंग का मतलब है कि प्रतीक यादव का कुछ ज़्यादा ही ख़्याल करना। प्रतीक यादव को लेकर के थोड़ा-सा चूँकि तबीयत प्रतीक यादव की ख़राब रहती थी, तो सिम्पैथेटिक होना, यानी कि सहानुभूति, प्रतीक यादव का हाल-चाल, तबीयत कैसी है, दिक्कत तो नहीं है, तमाम सारी चीज़ें, ये सब कंटिन्यू चल रहा था। मेदांता में जब प्रतीक एडमिट थे, अखिलेश यादव देखने भी आए, वैसे भी हाल-चाल पता करते रहते थे, कोई समस्या तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं, ये कंटिन्यूएशन में चल रहा था। और एक बात मैं आपको और बताऊँ, बीच में जनवरी का महीना मेरे ख़्याल से 2026, जब ये खबर सामने आई कि प्रतीक यादव और अपर्णा यादव के बीच में नहीं बन रही है। एक इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया प्रतीक यादव ने, उसमें लिखा अपर्णा को लेकर के कि शी इज़ अ फैमिली डिस्ट्रॉयर, परिवार तोड़ देगी, बहुत परेशान कर, दुनिया भर की बातें लिखी। बाद में हालाँकि प्रतीक इन सब बातों से पलट गए। उन्होंने कहा कि वो फिट ऑफ रेज में हो गया था, मैं गुस्से में था, मैंने कह दिया था। लेकिन हमारे रिश्ते अब ठीक हैं। हमारी जानकारी कहती है उस वक़्त भी अखिलेश यादव का रुख प्रतीक को लेकर के बड़ा ही सिम्पैथेटिक था, और प्रतीक यादव के वो उस दौर में भी संपर्क में थे, और जिस एक सहारे की ज़रूरत होती है, वो सहारा अखिलेश यादव की ओर से प्रतीक यादव को दिया जा रहा था। ये सब चीज़ें कंटिन्यूएशन में चल रही थी, ये हमने उस दौरान देखा। अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के थोड़ा-सा रिश्तों के हम बैकग्राउंड में भी जाएँ, तो आज आप देखिए, जब प्रतीक यादव को देखने के लिए अखिलेश यादव आए, जहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस और फिर घर भी पहुँचे, तो वहाँ जो अखिलेश यादव ने कहा, उससे भी बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होती हैं। अखिलेश यादव ने वहाँ पर आकर के कहा प्रतीक यादव के बारे में कि बहुत ही अच्छा लड़का था, फ़िटनेस का बहुत ध्यान रखता था, और इसके साथ में एक बात और वो जोड़ गए कि फाइनेंशियल ट्रबल्स जो होते हैं ना, वो इंसान को परेशान करते हैं, तोड़ देते हैं। अब वो किस फाइनेंशियल ट्रबल की बात अखिलेश यादव कर रहे थे? और उससे ये भी निकलता है एक तथ्य कि क्या कुछ उनकी जानकारी में था क्या, अखिलेश यादव की जानकारी में? यानी कि कुछ फाइनेंशियल समस्या प्रतीक यादव को जो भी रही हो, वो क्या अखिलेश यादव की जानकारी में थी? और अगर जानकारी में थी, इसका मतलब क्या है कि अखिलेश यादव प्रतीक यादव के लगातार संपर्क में थे, और प्रतीक उनको अपनी दिक्कतें बताते थे, अपनी समस्याएँ बताते थे। देखिए, एक बात बहुत ही क्लियर है, प्रतीक यादव का पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अखिलेश यादव उस पूरी फ़ील्ड को, पॉलिटिक्स को सँभाल रहे थे, और यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि जब अपर्णा यादव ने बीजेपी जॉइन करने का फ़ैसला किया, तो प्रतीक का रिएक्शन क्या रहा होगा, ये एक बीच की गुत्थी है। क्या प्रतीक ये चाहते थे कि अपर्णा समाजवादी पार्टी में ही रहें? चूँकि फैमिली है, फाउंडर हैं समाजवादी पार्टी के, मुलायम सिंह यादव फाउंडर थे, तो वो एक मसला एक है जो कि जिस बारे में कोई रोशनी क्लियर नहीं हो पाई, और अब तो प्रतीक यादव हैं भी नहीं। तो क्या अपर्णा यादव का समाजवादी पार्टी छोड़ करके बीजेपी में जाना, ये भी क्या कोई एक मसला था?
एक तो ये सवाल है। अभी हाल ही में अपर्णा यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा जला दिया था, उसको लेकर के बड़ी उनकी आलोचना की गई। खासतौर पर उन लोगों ने आलोचना की जो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे कि भाई संस्थापक थे अपर्णा यादव के ससुर मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी का ही झंडा जला दिया अपर्णा यादव ने। ये एक मुद्दा उठा, ये एक सवाल उठा। सवाल ये भी उठा कि प्रतीक यादव ने क्या सोचा होगा, प्रतीक यादव क्या इस बात से सहमत रहे होंगे। मैं आपको एक बात ऐड कर दूं कि बीजेपी भी सहमत नहीं थी और अपर्णा ने इसके लिए कोई परमिशन नहीं ली थी, बीजेपी से पूछा भी नहीं था। तो प्रतीक यादव पर क्या बीती होगी और क्या प्रतीक यादव ने इसको लेकर अखिलेश से भी बात की होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। इतना मैं आपको क्लियर बता सकता हूं कि प्रतीक यादव जब जब मुसीबत में फंसे, चाहे वो फाइनेंशियल समस्या रही हो या उनके पारिवारिक मसले रहे हों, अखिलेश यादव की ओर से उनको सपोर्ट की बात सूत्र बताते हैं कि अखिलेश की ओर से उनको सपोर्ट था कि कोई समस्या अगर ऐसी आएगी तो अखिलेश यादव साथ खड़े रहेंगे। अब ये मामला क्या घर के जो पर्सपेक्टिव है प्रतीक यादव का अपने घर का, वहां पर किस तरह से मामला लिया जा रहा था, ये एक अभी रहस्य का विषय है। इसको लेकर अपर्णा का सोचना क्या था, प्रतीक यादव क्या सोचते थे, आपस में क्या बातें होती थी, ये अलग विषय है और ये जानकारी भी नहीं है। तो हम बात को वहीं पर ला करके जोड़ते हैं कि अखिलेश यादव किस तरह से प्रतीक यादव से और भी ज़्यादा क्लोज थे इन दिनों, जो सोर्सेज हमारे बता रहे हैं। अब यहाँ पर एक मुद्दा और है, वो मुद्दा ये कि क्या किसी तरह का कोई डिस्प्यूट भी रहा अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच में। पहले ऐसी कुछ खबरें आई, ऐसा भी नहीं कि खबरें नहीं आई हैं, बिल्कुल खबरें आई हैं, लेकिन हाल के दिनों में हमने देखा है कि ऐसी कोई खबर आई नहीं। हाल ही में एक प्रोग्राम में देखा गया कि जब प्रतीक यादव सैफई गए और वहाँ पर उन्होंने अखिलेश यादव का पैर छुआ और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वो पूरा वो तस्वीर दिख रही थी, बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण दिख रहा था और ऐसा लग रहा था कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सहज हो चुकी हैं अखिलेश यादव और प्रतीक यादव के बीच में। बड़े भाई छोटे भाई का, हालांकि सौतेले भाई थे प्रतीक यादव अखिलेश यादव के, लेकिन फिर भी ये लग रहा था कि वो जो बाउंड्री होती है सौतेले भाई वाली, वो बाउंड्री टूट चुकी है और बड़ा ही सहज रिश्ता है, बड़ा ही आत्मीयता का रिश्ता है। अब इन्हीं सबको चीज़ों को देखते हुए सवाल ये उठता है कि क्या अब जब प्रतीक यादव की मौत हो गई है तो आप गौर कीजिए समाजवादी पार्टी के नेता क्या बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं लखनऊ से, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पॉइजनिंग हो सकती है, जहर की बात उन्होंने कह दी। समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, प्रवक्ता हैं, वो तो जांच की बात कर रहे हैं, वो फाउल प्ले की बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए चीज़ें अलग हैं। घर वालों की ओर से कोई फाउल प्ले की बात नहीं कही गई है। ऐसा नहीं हुआ कि अपर्णा की फैमिली, मतलब अपर्णा के जो भाईके के लोग हैं, अपर्णा के भाई चंद्रशेखर, वो मौके पर थे जब प्रतीक यादव की डेड बॉडी सिविल हॉस्पिटल ले जाई गई। लेकिन अपर्णा के परिवार से अभी तक किसी ने कोई जाँच की बात की नहीं है। हमने बीच में आपको ये भी स्टोरी दिखाई कि प्रतीक की डेड बॉडी को जब लाया गया सिविल हॉस्पिटल में, तो उसके बाद जब ये डिक्लेयर हो गया कि वो डेथ हो गई है, तो उसको ले जाया जा रहा था वापस। अपर्णा के भाई उसको घर ले जा रहे थे, बीच में कोई फ़ोन आता है और उस फ़ोन के बाद ये तय होता है कि नहीं, अब पोस्टमार्टम कराना है। तो समाजवादी पार्टी का रुख तो ये है कि समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं का, नेताओं का, कि रविदास मेहरोत्रा की बात मैं कर रहा था, लखनऊ के विधायक, जो ये कह रहे हैं समाजवादी पार्टी के विधायक की पॉइजनिंग है, और वो तो कह रहे हैं कि हमने देखा है जा करके, इंजरीज हैं शरीर पर। इनकी समाजवादी पार्टी के लोग कहीं से फाउल प्ले का इशारा कर रहे हैं। परिवार की ओर से ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। अखिलेश यादव से पूछा गया तो अखिलेश यादव ने बड़ी क्लियर कहा, उन्होंने कहा कि देखिए जो परिवार कहेगा और जो कानून कहेगा हम उसकी बात मानेंगे। यानी कि अखिलेश यादव ने अपनी लाइन क्लियर कर दी कि कोई कन्फ्रंटेशन नहीं करना है हमको, परिवार जो चाहेगा हमको मंजूर है। और कानून में अगर अभी चूंकि विसरा की जांच अभी बाकी है, प्रतीक यादव का विसरा सुरक्षित रख लिया गया है, तो जो विसरा की रिपोर्ट आएगी वो भी मान्य होगी। विसरा की रिपोर्ट के आधार पर भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या है ये कहानी पूरी। लेकिन इन्वेस्टिगेशन वाली बात जो है समाजवादी पार्टी के लोग लगातार उठा रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों को आप जब जोड़ दीजिए तो आपको समझ में आएगा कि इस बीच में बहुत कुछ ऐसा था जो बाहर पता नहीं चल रहा था, लेकिन अंदर अंदर कहानी बदल रही थी। प्रतीक यादव, सूत्र ये बताते हैं, मैं सूत्रों के हवाले से बता रहा हूँ, अखिलेश यादव के काफ़ी करीब आ चुके थे। अखिलेश यादव एज ए गार्जियन, एज ए ब्रदर, उनका
ध्यान रखना, उनकी बात सुनना, उनको एडवाइस करना, ये सब चल रहा था। अब मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, घर पे इसका क्या असर पड़ रहा होगा मुझे नहीं पता है, वो हम नहीं एसेस कर सकते हैं। मैं ये भी कह रहा हूँ कि अपर्णा ने भी, हम इस मामले में अभी इस स्टेज पर हम ये नहीं कह सकते हैं कि किसका क्या भूमिका थी, कैसी क्या थी। अगर ये कहा जाएगा कि अपर्णा के रिश्ते खराब हुए थे जनवरी में, तो ये भी सच्चाई है कि मार्च में अपर्णा और प्रतीक आइसलैंड एक साथ गए थे, इनके रिश्ते सुधर गए थे। जनवरी में जो भी रहा हो, वो मार्च में साथ में वो देखे गए, आइसलैंड गए, और उसके पहले भी दिल्ली में मैंने खुद देखा था कि वो दोनों लोग दिल्ली में आए थे और साथ साथ में थे। यानी रिश्ते अपर्णा ने ठीक कर लिए थे, प्रतीक ने ठीक कर लिए थे। प्रतीक ने वीडियो भी जारी किया था, मेरे अपर्णा के रिश्ते ठीक हो चुके हैं। तो इसलिए अपर्णा भी रिश्तों को, अपनी गृहस्थी को एक दिशा में लेकर के जा रही थी जहां चीजें ठीक रहें, परिवार अच्छे से रहे और राजनीति में भी कोई दिक्कत ना आने पाए। राजनीति भी ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट मसला है इन सब के बीच में, लेकिन राजनीति अपर्णा की अलग थी, अखिलेश यादव की अलग, और प्रतीक यादव इस बीच में कहाँ, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जिस तरह से उनके रिश्ते अखिलेश यादव से रहे, उसमें सवाल ये भी है कि क्या प्रतीक यादव, अच्छा एक बात, हाँ, कि क्या प्रतीक यादव ये चाह रहे थे कि परिवार फिर से एकजुट हो जाए, ये भी बड़ा सवाल है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है कि क्या प्रतीक यादव खुश थे इस बात से जो अपर्णा यादव को बीजेपी में आकर के मिला है। अपर्णा को ना टिकट मिला विधायक का, ना सांसद का, वो चाह भी रही थी सांसदी का टिकट लड़ना, वो लखनऊ में कैंट से विधानसभा का टिकट पाना चाह रही थी, बड़ी उन्होंने कोशिश भी की, सांसदी भी नहीं मिली। एमएलसी की इच्छा थी ऐसा बताया गया, वो भी नहीं मिली, मंत्री भी नहीं बनी, एमएलसी नहीं बनी, मंत्री कहाँ बनेगी। और उसके बाद उनको महिला आयोग का चेयरमैन भी नहीं बनाया गया, उसका उपाध्यक्ष बनाया गया। यानी कि जो जिस परिवार को बिलोंग करती हैं उस हिसाब से उनको वो कद पार्टी में नहीं, पार्टी ने उस कद के लायक नहीं समझा और अपेक्षाकृत महत्वहीन पोजीशन दे दी उनको। क्या इस बात का भी प्रतीक को दुख था, ये भी सवाल उठ रहा है। क्या प्रतीक को ये लगता था कि अगर अखिलेश यादव के साथ होती, समाजवादी पार्टी के साथ होती, तो जब भी सरकार आती तो कम से कम अपनी कद के मुताबिक पद मिलता। ये भी एक मसला है बीच में। तो क्या प्रतीक यादव ये चाह रहे थे कि फिर से परिवार एकजुट हो? और चूंकि शिवपाल सिंह यादव भी बीच में अखिलेश यादव से अलग हुए थे, उनकी नाराजगी सामने आई थी, बाद में ही मेड पीस विद अखिलेश यादव, वो लोग साथ हो गए। उनके बेटे शिवपाल सिंह यादव के बदायूं से लड़े चुनाव। आप सोचिए, बदायूं सीट किसकी थी? धर्मेंद्र यादव की सीट थी। धर्मेंद्र यादव वहाँ से सांसद रह चुके थे। इसके बाद भी बदायूं की सीट अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, वहाँ से आदित्य यादव लड़ेंगे, शिवपाल के बेटे, और धर्मेंद्र यादव को आजमगढ़ भेजा गया। तो शिवपाल सिंह यादव का पूरी तरह से परिवार के साथ में एकीकरण हो गया और उसके बाद अब सिर्फ बाहर रहेगी अपर्णा। तो क्या प्रतीक ये चाह रहे थे कि फिर से अखिलेश यादव के साथ आ जाए परिवार और समाजवादी पार्टी की ही राजनीति को आगे बढ़ा जाए? ये एक अनुत्तरित सवाल रह गया, इसका जवाब नहीं मिल पाया है। लेकिन इतना तय है कि अखिलेश यादव जो सूत्र बताते हैं और प्रतीक यादव के बीच रिश्ते काफ़ी अच्छे हो चुके थे, और ये जो अच्छे रिश्ते थे, ये क्या भविष्य की किसी नई राजनीतिक धारा की पटकथा लिख रहे थे? और एक बात और आखिर में, कि प्रतीक यादव का ना रहना, अपर्णा के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है, इसमें भी दो राय नहीं है। अपर्णा के और प्रतीक के बच्चों पर भी दुखों का पहाड़ टूटा है, दो राय नहीं है। अखिलेश यादव पर भी दुखों का पहाड़ टूटा है, इसमें दो राय नहीं। सबकी स्थिति इसमें बहुत ही, इस मामले में बहुत ही दुख में डूबी हुई स्थिति है। तो क्या ये दुख भी फिर से जोड़ सकता है? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या सवाल ये कि क्या प्रतीक अगर ऐसा कुछ चाह रहे थे, तो क्या प्रतीक के ना रहने के बाद भी ये हो सकता है कि परिवार फिर से एक हो जाए? ये भी बात विचार करने योग्य है। इससे जुड़े तमाम पहलू आपके सामने हम रखते रहेंगे। आप हमारे इस नए चैनल यूपी रॉक को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे शेयर कीजिए, अंदर की सारी खबरें आपको यही पता चलेगी, ये हमारा वादा है।